कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम देख के बुलडोजर चला देते हैं यूपी में, बिहार में आई तो यहाँ भी बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन रह गया कि किसके हाथ से चलेगा, किन लोगों पे चलेगा। तो भाजपा आएगी तो गलत लोगों पे चलाएगी, इनका अगर राज आएगा तो इनके विरोध में अगर कोई जाएगा तो उसी पे बुलडोजर चल जाएगा। कम से कम इतना तो राहत है कि लोग आधी रात को भी बाहर जा आ रहे हैं, बस इतना है, लोगों की बेटी बहन सुरक्षित है। लालू यादव के रीजन जो हम लोग देख चुके हैं वो एक खौफ का माहौल है हम लोगों के लिए। युवा होंगे, बिल्कुल। तो कैसा माहौल था उस समय? उस समय माहौल ये था कि लगभग 4 से 4:30 बजे शाम तक सब लोग लौट के चले आया करते थे मार्केट से जी। वरना यहीं पर साइकिल छीन लिया जाता था। कांग्रेस से भारत मुक्त होना चाहिए, जिसको गांधी जी खुद लिख के रख दिए थे कि भाई ये कांग्रेस को तोड़ना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति संस्कार को पढ़े नहीं, अपने से बड़े को चोर बोल देंगे, गद्दी छोड़ बोल देंगे वोट चोरी के लिए। ये पहले भी होता था, उस वक्त ये कहाँ थे? ये उस वक्त होता कि गाड़ी, प्रशासन की गाड़ी में बूथ का बॉक्स जा रहा हो और गाड़ी रोक के उतार लिया जाता था, इंक डाल दिया जाता था। उस वक्त इसका क्या नाम दिया जाएगा? मोदी वोट चोर है, वोट चोर। पूछो चोर ना हुए, तू को तरह चोर हो, तू चोर वाला, वो चोर ना हुआ। हमको यदि आप गाली दीजिएगा तो यहाँ पर लड़का लोग क्या कहेगा, आपको क्या कहेगा? पिटाई कर देंगे ये तो। पिटाई नहीं करेगा, आपके नाम से घृणा कर देगा। क्या लग रहा है बिहार में जिस तरीके से एनडीए की सरकार है और मोदी तरह तरह के वादे और दावे, तमाम योजनाओं की घोषणा करते हैं, बिहार आते हैं तो उनकी बातों पे कुछ असर है, या फिर इस एक तरीके से जिस तरीके से राहुल ये कहते हैं लालू यादव कि मोदी तब तब बिहार आते हैं जुमला छोड़ के चले जाते हैं? दरअसल मोदी का अपना काम यहाँ पर साफ सुथरा है जी। अब रह गया कि उनका पूर्ण बहुमत नहीं है, बल्कि वो भी मजबूर हैं जी। वरना भाजपा का मतलब सरकार आने के बाद कम से कम इतना तो राहत है कि लोग आधी रात को भी बाहर जा आ रहे हैं जी। हाँ, बस इतना है, लोगों की बेटी बहन सुरक्षित है जी। बहुत कुछ मतलब परिवर्तन हुआ है, हाईवे बन गया है ना, तो ये सब धरातल पर दिखाई दे रहा है। लेकिन लालू यादव के रीजन जो हम लोग देख चुके हैं वो एक खौफ का माहौल है हम लोगों के लिए। युवा होंगे, बिल्कुल। तो कैसा माहौल था उस समय? उस समय माहौल ये था कि लगभग 4 से 4:30 बजे शाम तक सब लोग लौट के चले आया करते थे मार्केट से जी। वरना यहीं पर साइकिल छीन लिया जाता था। मोटरसाइकिल की तो बात अलग है और मर्डर की बात तो अलग है, साइकिल तक छीन लिया जाता था। लोग पैदल डर के मारे जाया करते थे और पैदल आया करते थे। लेकिन तेजस्वी अब आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा की सरकार में दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं। देखिए, लोगों को गुमराह करना हर नेता का फर्ज बनता है, तो शायद कोशिश कर रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है जी। उनका फर्ज बनता है कि लोगों को गुमराह करे जी। है ना। हाँ, बस। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं बिहार के अंदर और कह रहे हैं कि इस बार हम वोट चोरी नहीं होने देंगे, तो क्या लग रहा है कि बिहार में मोदी कहीं ना कहीं वोट चोरी करके जीतना चाहते हैं? सबसे पहला एक सभ्य आदमी अगर होगा जी। तो वो चोर नाम का शब्द मतलब मुंह से नहीं निकालेगा। वो डायरेक्ट पीएम को चोर बोल रहे हैं, इस तरह से किसी को अपशब्द बोलना जो कि श्रेष्ठ है। छोड़ इस तरीके के मतलब नारे लगा। वैसे हम लोग भी तो जानते हैं ना कि कांग्रेस से भारत मुक्त होना चाहिए, जिसको गांधी जी खुद लिख के रख दिए थे कि भाई ये कांग्रेस को तोड़ना पड़ेगा। गांधी जी का वक्तव्य है कि कांग्रेस को तोड़ना पड़ेगा वरना भारत के लिए खतरा हो जाएगा जी। तो कांग्रेस मुक्त हो जाए भारत से तो मतलब भारत बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। लेकिन राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि भारत ने जब जब ऊंचाइयां छुई वो कांग्रेस के नेतृत्व में ही छुई हैं, लेकिन जब से मोदी जी आ गए तो पाकिस्तान से वो डर जाते हैं, ट्रंप के सामने वो झुक जाते हैं, इस तरीके के वो आरोप लगाते हैं। देखिए, इनका काम है, देखिए जिस नगर में अगर व्यवसायिक लोग न पहुंचे और व्यवसाय न रहे वो नगर पहले उजड़ जाया करती थी जी। तो मोदी जी का काम है व्यवसाय करना, तो वो सबसे संबंध बनाते थे। आज इकोनॉमिकली जो जीडीपी वगैरह है सब कुछ ठीक ठाक है, तो उनका काम यही था, इसलिए संबंध किए, वरना उनके साथ टेढ़ा होने में भी उनको टाइम नहीं लगा जी। जब वो टाइट हुए, अपने आप को तेवर दिखाने लगे, तो मोदी जी भी हमारे कौन सा कम थे जी। वो भी उनको तेवर दिखाए, नहीं। बिल्कुल नहीं डरे, है ना। और इनको झुकना पड़ा ट्रंप को। लेकिन जिस तरीके से मोदी लगातार मंचों से कहते हैं कि ये 2025 का भारत है, ये आंख से आंख मिलाकर बातें करता है, तो लगता है कि ऐसा है या फिर एक तरीके की बयानबाजी करते हैं? नहीं, अब तो हम लोग हर देश का आंख में आंख मिला के बात करते हैं, वरना हम लोग कभी कोरिया नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया नहीं गए थे डर के मारे। ये कांग्रेस पार्टी कभी नहीं गई थी कि ट्रंप से, अमेरिका से, इंग्लैंड से दुश्मनी हो जाएगा। इस तरह से बहुत ऐसा देश है जहाँ कोई डर के मारे प्रधानमंत्री हमारे कांग्रेस का तो जाया ही नहीं करता था जी। इनका काम था गुलामी करना जी। ठीक है। हमारे मोदी जी आए तो हर कंट्री में मतलब दौरा किए, है ना, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हुआ। आंख दिखाने वाले के साथ भी वैसे ही व्यवहार किए, है ना। और ये नारा बिल्कुल सही है कि मोदी है तो मुमकिन है जी। जो जिस तरीके से कांग्रेस बीड़ी से तुलना कर रही है बिहार की, आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये एक तरीके का बिहार का अपमान किया गया है। किस चीज से? मतलब बीड़ी जो पीने वाली होती है उससे तुलना कर रही है कि बिहार तो बीड़ी बाजों का, इस तरीके से।
देखिए सबसे पहला बात तो ये गेहूं का अगर आप जायजा लीजिएगा, ये हमारे यहाँ का अनाज नहीं है। हम पुराने ख्यालात के लोग हैं। गेहूं में बहुत मतलब नुकसानदेह है और अनाज खाने वाले और ये विदेश से जब आया तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनियों का मतलब व्यवस्था हुआ और ये सब दवाइयाँ वगैरह बोलबाला हुआ, वरना हमारे यहाँ पर जड़ी बूटी, आयुर्वेद और ये सब चला करता था। तो इसको खैर हटाइए। अब रह गया कि बीड़ी का बात, तो लोग पहले हुक्का पिया करते थे जिसको कैंसर बोल के मतलब उसको हटाया गया, बंद करवाया गया। हकीकत तो ये है कि उसको बंद करवा के ये खुद कैंसर से पैसा कमा रहे हैं, कैंसर बेच के। जबकि उससे ब्लड सर्कुलेशन लोगों का ठीक रहा करता था। हमारे गांव में कम से कम 10 ऐसा एग्जाम्पल है जो कि 100 से मतलब 107, 110 के उम्र के होकर मरी है। अभी वो हुक्का नहीं पीने वाला, सिगरेट नहीं पीने वाला तो 60 में मर जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी घूम रही है, क्या लग रहा है कि इस बार कुछ असर कर पाएगी बिहार में? इनके तरफ तो नजर डालने लायक ही नहीं है, नजर डालने लायक ही नहीं है। वो मुंह से वक्तव्य करके वो उन लोगों को गुमराह करेंगे जो अशिक्षित हैं, पिछड़े वर्ग में है, थोड़ा शिक्षा नहीं है, इन लोगों को गुमराह करेंगे। इनका काम है कि हम अगर नहीं होते हैं तो पूर्ण बहुमत से भी नहीं होने देंगे, है ना, वरना लोगों को दिखाई दे देगा कि भाई भाजपा का काम क्या है। आप जाके देखिए योगी में यूपी को। जी कह रहे हैं वो धर्म की राजनीति करते हैं और हम समाज की राजनीति करते हैं। कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम देख के बुलडोजर चला देते हैं यूपी में। अगर पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बिहार में आई तो यहाँ भी बुलडोजर चलेगा। नहीं, दरअसल बुलडोजर बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन रह गया कि किसके हाथ से चलेगा, किन लोगों पे चलेगा। तो भाजपा आएगी तो गलत लोगों पे चलाएगी और इनका अगर राज आएगा तो इनके विरोध में अगर कोई जाएगा तो उसी पे बुलडोजर चल जाएगा, भले ही वो सच पे आवाज उठाता हो। हाँ। एक और आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। वो कह रहे हैं कि अगर जो वोट चोरी ना होती तो मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं होते। राहुल गांधी का ये बड़ा आरोप है। नहीं, ये भ्रम है उनका और इसी भ्रम के साथ वो मतलब हमारे ख्याल से अब बहुत जल्दी मतलब शांत भी हो जाएंगे, है ना। दरअसल वो चिल्लाने का थोड़ा सा कुछ मिल जाता होगा थोड़ा समाज में, वरना कोई असर नहीं हो रहा। कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं हो रहा। क्यों भैया जी, क्या नाम है आपका? निरंजन। जिस तरीके से राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं युवाओं की जो जोड़ी है इस बार बिहार से मोदी को बाहर कर देगी, क्या लग रहा है? संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि जहाँ संस्कार की बात है, आप अपने से बड़े को बोलने का तरीका आपका नहीं है, चोर बोल रहे हो, तो ये चीज एजुकेटेड लोग जो भी पढ़े लिखे हैं उस पे इसका छाप पड़ेगा। वो खुद भी तो पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए राहुल। विदेश से पढ़ा यही ना डिफिकल्ट है। यहाँ भारतीय संस्कृति और संस्कार को पढ़े रहते तब ना। भारतीय संस्कृति संस्कार को पढ़े नहीं, अपने से बड़े को चोर बोल देंगे, गद्दी छोड़ बोल देंगे। दूसरी चीज की वोट चोरी की बात है, तो ये अभी जो चीज बोल रहे हैं वोट चोरी के लिए, ये पहले भी होता था। उस वक्त ये कहाँ थे? ये उस वक्त होता कि गाड़ी, प्रशासन की गाड़ी में बूथ का बॉक्स जा रहा हो और गाड़ी रोक के उतार लिया जाता था, इंक डाल दिया जाता था। उस वक्त इसका क्या नाम दिया जाएगा? जी, लेकिन लालू यादव तो कह रहे हैं कि मोदी तो बड़े जुमलेबाज हैं, जुमला छोड़ के चले जाते हैं। जुमला छोड़ के गए ये वो कह रहे हैं, लेकिन जो उस जुमले से संतुष्ट है वो तो उनके साथ है। तो बिहार में बदलाव हुआ जब से एनडीए की सरकार में? जब बिल्कुल हुआ है, बहुत हुआ है। एक समय हुआ करता था कि आदमी खुद से घर से निकल कर वापस आने के लिए घर वाले इंतजार करते हैं कब तक आएगा। जी, लेकिन लगातार लालू यादव, तेजस्वी यादव एक ही बात कहते हैं कि मोदी विकास कार्यों में भेदभाव करते हैं। गुजरात में फैक्ट्री लगाते हैं और बिहार में आके केवल विक्ट्री दिखाते हैं, ऐसे करके काम कराते नहीं। तो इससे मान लीजिए कि अभी जो एनडीए की सरकार है उससे पहले उनकी थी, उन्होंने क्या किया? आज यहाँ से आप लगभग 120 किलोमीटर आगे जाइएगा तो टाटा की फैक्ट्री पड़ी है जिसपे जंगल हो गया है। टाटा की फैक्ट्री है, उस पर जंगल है। इसी बिहार में 4 बाग बेतिया के पास टाटा की फैक्ट्री है, उस पर जंगल लगा हुआ है। ये तो उन्हीं के राज्य का है। अभी मोदी जी थोड़ी खड़ा किए उसको, ये तो लालू जी के रीजन में खड़ा हुआ था। चीनी मिल जो बंद होना शुरू हुआ वो लालू जी के रीजन से बंद होना शुरू हुआ, मोदी जी के रीजन से थोड़ी बंद होना शुरू हुआ। ये चीज तो उनको सोचना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज कि ये उनका जिला है। लालू यादव इसी जिला से लॉन्च करते हैं, फुलवरिया से। आज तक इस जिले का विकास नहीं हुआ, तो पूरे बिहार का विकास उन्होंने क्या किया? ये चीज वो खुद जनपद है, तो ये खुद वो बताए कि हम अपने जिले के लिए क्या किए, अपने जिले के लिए उन्होंने क्या किया। उनके सरकार रहने से और ना रहने से ना था तो ठीक था, ना था तो ठीक था। आज हमारे यहाँ एजुकेशन में आपको खोरनपुर एक जगह मिलेगा, यहाँ से 22-23 किलोमीटर आगे 2 ITI कॉलेज है, उनके रीजन में नहीं था। अब बने हैं एनडीए के सरकार में बने, बट उनके सरकार में नहीं थे। लेकिन वो कह रहे हैं शिक्षा पे तो काम ही नहीं कर रही है एनडीए सरकार। अभी सामने हाईवे पे है, आप भी जाइएगा देख लीजिएगा, हाईवे पे है ITI कॉलेज। यहाँ सिपाया मॉडिफाई हो गया, सिपाया पोल्ट्री फार्म जो था वो मॉडिफाई हो गया। लेकिन एनडीए सरकार कहती है कि हमने पिछले 5 साल में
3.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की हैं, 40,000 हमने पुलिस में भर्तियां की हैं, 30,000 हमने मेडिकल के क्षेत्र में भर्तियां की हैं, आगे भी रोजगार देंगे। लेकिन वहीं जो पूरा इंडी गठबंधन है ये कह रहा है कि मोदी बेरोजगारी ज्यादा कर दी है बिहार में। जी नहीं, ऐसा नहीं है। शिक्षकों का बहाली हुआ है, ऐसा नहीं, शिक्षकों का बहाल हुआ है, मेडिकल में वैकेंसियां हुई हैं, प्रशासन में वैकेंसियां हुई हैं, ऐसी नहीं है। जी। जो हुआ है सो सामने धरातल पे है। धरातल पे है। धरातल पे है। क्या नाम है जी आपका? गुलाब महतो पेंशन वेंशन मिल रही है? मिल रही है। कौन दे रहा है? देता है मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी। मोदी जी दे रहे हैं। काम वाम कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे? हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? वही ना क्या करेगा भाई। मोदी ठीक है या नहीं? हाँ ठीक नहीं तो खराब है, मोदी ठीक है। तेजस्वी और राहुल गांधी में क्या कमी है? वही वो लोग नहीं ठीक है। नहीं ठीक है। युवा है, बोल रहे हैं युवा है, है? बिहार के लिए काम करेंगे, युवा है, नौजवान है। नहीं काम करेगा, इतना काम करते करते सब जना उड़ा गए। हम देखते थे मोदी जी बारे तो ऐसे भोल होते सब काम कितना काम। मोदी वोट चोर है, वोट चोर। पूछो चोर ना हुए, तू को हर तरह चोर हो, तू चोर वाला वो चोर ना हुआ। बतिया बता रहा था, वो चोर है। मोदी जी चोर ना हुआ। मोदी जी चोर है। हाँ तो लोग अपना भविष्य के लिए भाजपा की तरफ ही मूव कर रहे हैं। लगभग यादव लोग मतलब विरोध में है कि भाई हम यदुवंशी हैं और हम अपने वंश का तरक्की जाते हैं, इनके साथ रहने से कुछ नहीं होने वाला, और ये गडरिया है, यादव नहीं है ऐसा। हाँ, तो विकास में क्या योगदान है इनका, जो लगातार कहते हैं कि मैं बिहार का लाल हूँ और बिहार के लिए मुझसे ज्यादा बेहतर बिहार को कौन समझ सकता है? मैंने आपको बताया कि ये भ्रमित करने वाली बात है, और इससे जो लोग सीधे साधे हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग ही भ्रमित होंगे। बाद बाकी जो लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, रात दिन न्यूज देख रहे हैं, उनको पता है कि हमको वोट कहाँ देना, वो सिर्फ भाजपा को ही चुनेंगे। भाजपा को? हाँ, भाजपा ही को चुनेंगे। मोहम्मद की सरकार चाहते हैं आप? सबसे बड़ी बात कि हमारा सनातन धर्म भी मतलब बहु बेटी लोगों का इज्जत मतलब सब कुछ बचा हुआ है, जिसके कारण, वरना 2 बजे 3 बजे तो दियर में से ऐसे ही सब बाप माँ के सामने से लड़कियों को उठा के लेके चले जाते थे बदमाश। सुनवाई नहीं होती। तो वो कोई सुनवाई नहीं होता था। अभी वो सब कुछ बहुत दूर है, कोसों दूर है, जब से भाजपा का सरकार है। कह रहे हैं जिस तरीके से जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या करी, राहुल गांधी कह रहे हैं अब वही शक्तियां संविधान की हत्या करने के लिए हैं। नहीं, संविधान का तो कोई हत्या नहीं हो रहा, लेकिन अगर सुधार है चाहिए संविधान में तो होना चाहिए। जी ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि तानाशाही इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वोट चोरी करके मोदी जबरदस्ती कुर्सी पर मतलब कुर्सी पा लेते हैं। नहीं तो तेलंगाना में किसकी सरकार है ये बताइए? कांग्रेस की सरकार है। तमिलनाडु में किसका है? तो वहाँ क्यों नहीं वोट चोरी हो रहा है? वोट तो चोरी वहाँ भी होना चाहिए। तो वहाँ वोट चोरी हो रहा है, जहाँ से हार रहे हैं वहाँ बोलते हैं वोट चोरी हो रहा है। हाँ, इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, और लोग इस बार एनडीए का जो समर्थन कर रहे हैं। बिहार में भी जो चाहिए जितना डेवलपमेंट सब हो रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा में हो, रोड में हो, हर जगह आपको आप भी मेरे को लग रहा है आउटसाइड से हैं, आउट ऑफ दिल्ली से हैं, आपको आने में बताइए कि कोई असुविधा हुआ है यहाँ तक? हाँ, तो सब कुछ ठीक ठाक है, और कमियाँ हर जगह है, थोड़ा बहुत चल रहा है अब। बेहतर है। यस, जो सनातन धर्म को मानता है उसी को वोट मिलेगा। बाकी जितना लोग पार्टी है कोई सनातन धर्म को नहीं मानता है। लेकिन कह रहे हैं कि ये तो मंदिर बनाते हैं, मंदिर बनाने से रोजगार थोड़ी चल जाएगा, इस तरीके। कांग्रेस का मंदिर तोड़वा कर मस्जिद बनवा दिया था। ये 70 साल कांग्रेस राज किया था यहाँ, तो क्यों नहीं बनवाया? कह रहे हैं आज मंदिर मोदी- मस्जिद की राजनीति नहीं करते। आज मोदी जी खोज कर उसको देख देख के बनवाते हैं। जी। क्या उस टाइम वो कांग्रेस के नेता नहीं था लोग? कह रहे हैं हिंदू खतरे में बता बता कर ये लोग जीतना चाहते हैं, डराते हैं हिंदुओं को। ये सारा सर गलत है। ये सब बकवास एक दूसरे के सामने बोल बोल के एक दूसरे के तंग करते हैं लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अब सीतामढ़ी में सीता मंदिर बना रही की बात कर रही है सरकार। हाँ, ठीक है, ये तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बनना चाहिए दादा मंदिर। जी हाँ, जरूर बनना चाहिए। लेकिन जो विरोधी दल हैं वो तो लगातार कह रहे हैं मंदिर मस्जिद से जी। आप किस विषय पर हमसे बात कीजिएगा, पहले वो बोलिए। हम तो यही चाह रहे हैं कि बिहार में कौन सी सरकार ज्यादा बेहतर रहेगी बिहार के लिए। जो काम करेगा वो सरकार बेहतर है। काम में तो आपने पहले आरजेडी की सरकार देख ली थी, अब एनडीए की सरकार देख रहे हैं। सुनिए जी जितने प्रधानमंत्री है उनको देखा है, जी जितने राष्ट्रपति है मैं उनको देखा है, जी लेकिन देश के प्रति जो काम किया उसके विषय में पूछिए। जी किसने किया है आप बताइए। फर्स्ट में लाल बहादुर शास्त्री किया, जी जो 2 नारा दिया, जी जय जवान जय जवान जय किसान, और तीसरा क्या किए, जी बाहर से जो अन्न आता रहा जिस पर हम लोग निर्भर थे जी। उसको रोक दिए। उसको रोक दिया। हैं? तो वो किया। जी दूसरे प्रधानमंत्री यादव जी थे, नाम हम भूल रहे हैं,
जो 18 दिन ही रहे चौधरी चरण सिंह, उन्होंने काम किया। पूछिए कौन काम किया। क्या काम किया चरण सिंह ने? इस समय में रेलवे स्ट्राइक हुआ था, उसमें 1 लाख कर्मचारी का नौकरी गया था जी वो ज्वाइन करते समय 1 लाख आदमी को ज्वाइन कराया जी। और जितना दिन का पैसा बंद था वो दिया। मात्र 18 दिन में 18 दिन के अंदर इन्हें काम किया जी। और पेंशन लागू किया रेलवे कर्मचारी को, फर्स्ट उसी का देन है जी। और तीसरा प्रधानमंत्री तो ये आपका मोदी जी दिखाई पड़ रहा है, जो कि गृहस्थ को इतने सरकार आया कुछ नहीं दिया। कर्जा का तो ग्रस्त नहीं, उन्हें पता क्या ग्रस्त कैसे चलता है, ऐसे आरोप लग रहे हैं मोदी पे। तो है, मोदी का खुद का ग्रस्त नहीं है, उन्हें क्या पता ग्रस्त कैसे चलता है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं लोग मोदी पर। लोग को जो बोलना है बोल दीजिए। आजादी हुआ ओनली फॉर बोलने का, आजादी हुआ ओनली फॉर बोलने का। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जब शासन था उस समय में बोलने पर पाबंदी थी। यहाँ जो कुछ को जिसको जो बोलना है बोल दे। आप बोलिए कि आपका श्रेष्ठ आदमी को यदि आप गाली देते हैं तो लोग आपको क्या कहेगा? लोग बदला लेंगे उसका, तो जैसे बदला लेंगे या नहीं लेंगे? आपको कहेंगे क्या? आप जो गाली देते हैं, मान लीजिए थोड़े, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, हमको यदि आप गाली दीजिएगा तो यहाँ पर लड़का लोग क्या कहेगा? आपको क्या कहेगा? पिटाई कर देंगे। ये तो पिटाई नहीं करेगा, आपके नाम से घृणा कर देगा। और जिस तरीके से राहुल गांधी मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं वोट चोरी करके जीत जाते हैं। विपक्ष कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जनता जो है उसका निर्णय ठीक करता है। यात्रा भी निकाल रहे हैं, बिहार के अंदर वोट अधिकार है। चाहे जो कुछ करे, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। सुनिए, जो पार्टी जो भी करे, लेकिन जनता जो है सही निर्णय कर देगा। हिट एंड मूवमेंट कह रहे जनता तो बदलाव चाहती है, ये कह रहे हैं। वो अपने मुंह से कह रहे हैं। जनता क्या चाहती है किसी से नहीं बोलती है। जनता किसी से बोलती है कि हम वोट किसको देंगे, नहीं बोलती है। लेकिन जनता ठीक निर्णय कर लेगा और कर्म का जो फल आएगा, जो जैसा किया है उसका फल मिलेगा ही। आखिरी सवाल आपसे ये भी पूछूंगा, बिहार में लंबे समय से क्या बदलाव लग रहा है इस सरकार में, या फिर ऐसे एनडीए की सरकार में बिहार में बदलाव हुआ कुछ नहीं? मेरा उम्र का क्या है ये अनुमान लगा रहे हैं? नहीं, मैं अनुमान ये नहीं, पहले बात सुनिए, जब हमारे स्टेट में कुछ, हाँ, उम्र का 60 प्लस तो होंगे ही आप। बस हो गया। 2006 में हम रिटायर किया है, 2030 में है जी। 2006 में 30 जून को हमने रिटायर किया है। अनुमान लगे कितने दिन हुआ? सबका संगत किया, सब झुंड में घुसा। कहने का मतलब कि अभी हर घर के लड़के पढ़निहार है, हर घर में शिक्षित समाज है जी। आजकल औरत भी पढ़ी लिखी है। हम लोग का टाइम में पढ़ी लिखी औरत 5-7 तक क्लास मिलती रही। तो आपने जब 2006 में रिटायरमेंट लिया, उस समय तो आपने अपना जो कार्यकाल था वो ज्यादातर लालू यादव की काल में ही मतलब गया। नहीं, अधिकतर ये कह रहा हूँ मैं, 15 साल तो किया होगा ना। लालू यादव 15 साल नहीं किया, लालू 5 वर्ष के रेल मंत्री बना था। अब आप मुख्यमंत्री तो रहे थे इधर। हम मुख्यमंत्री रहे थे, अभी तो पूछ रहा हूँ, मतलब उस काल का आपने दौर तो देखा वो। मैं अब इससे ज्यादा हमको मत बोलवाइए, क्योंकि हम पब्लिक है, साधारण सच्चाई जानती है। बाकी नेता तो गुमराह करते हैं ना। नेता गुमराह करते हैं तो करते हैं, लेकिन पब्लिक जो है सही निर्णय करती है। तो पब्लिक सच्चाई बोलती है, जो बोलती है सही बोलती है। सच्चाई क्या है? हम क्यों बोले आपसे सच्चाई? जो सच्चाई मैंने देखा वो आपसे बोला, जो हमारे पेट का अंदर है वो हम आपको बोल दें। हम क्या करेंगे, आप क्या कीजिएगा, वो क्या करेंगे जी। नहीं, ये नहीं चाह रहा वोट किसी को दो, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी को न दो, जो काम करेगा उसको मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार और उधर लालू यादव के दोनों हमसे मत बोलवाइए, किसी का नाम मत बोलिए, किसी विशेष आदमी का मत बोलिए। जो तो बता दो थोड़ा सा दोनों सरकारों में। नहीं, सरकार में क्या, जो अच्छा काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। दोनों ने किया है काम, तो लालू यादव ने भी किया था अपने टाइम पे, उसके बाद में। आप अपने से हमारा नंबर बैठा लीजिए, यस नो जो करना है आप अपने से कर लीजिए जी। नहीं, अंतर हम तो अंतर जानते हैं। नहीं जान सकते हैं मेरे अंतर को आप नहीं जान सकते। मैं क्या करूँगा जी, ये आपको कैसे बोल दूँ? अब युवा को कैसे पता चलेगी? बुजुर्ग कैसे दिशा दे पाएंगे फिर युवाओं को? बुजुर्ग आजकल कोई बुजुर्ग किसी को दिशा नहीं देती है। आज लड़के जो है बुजुर्ग को दिशा देता है। नहीं, अनुभव तो आपके पास। अनुभव क्या है? अनुभव कुछ भी है। हम अपने लड़का को पढ़ाकर ग्रेजुएट बनाए हैं, तो हमारा लड़का जो बोलेगा उस पर भी तो हमको विचार करना पड़ेगा। तो यदि सही बोलता है तो उसी रास्ता पर हमको चलना पड़ेगा। यस या नो?
वो यस बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अब युवा जो है वो किस रास्ते पर जाएं, ये आप भी तो दिशा निर्देश दे सकते युवा को जिस रास्ते पर कारीगर ढाल देगा उस रास्ता पर जाएगा। हैं। अब कारीगर तो आप ही हैं। नहीं, हम नहीं हैं। कारीगर जो है गुरु लोग हैं। नहीं, गुरु लोग तो हैं, लेकिन गुरु से पहले तो माँ बाप ही गुरु होते माँ बाप तो गुरु होते हैं, तो माँ बाप जिस रास्ता पर ढालता है उस रास्ता पर सब लड़के नहीं चलते हैं। कुछ लड़के हर गार्जियन का होता है कि मेरा लड़का आगे चल हैं। कर। आप बता दो किस रास्ते पर ढालना चाहते हैं। हम तो अच्छे रास्ता पर ढालना चाहते हैं। कौन सा अच्छा रास्ता है? देखिए ऐसा है, बहुत दूर से आते हैं, अब रहने दीजिए। जो हमने बोला ये आपने यहाँ के लोगों की राय सुनी। ऐसी राय हम बिहार को के हर कोने से आपको दिखाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। जय हिंद, जय भारत।